Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. I hope you all are fine students. तो आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बता रही हूँ और ना ही MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ बायोलॉजी के। ठीक है, इस टाइम क्योंकि आपका जो HTET का एग्ज़ाम है वो 2 दिन के बाद आने ही वाला है और उसके बाद जनवरी में आपका CTET का एग्ज़ाम भी है। तो HTET के लिए, CTET के लिए या फिर आप किसी और टेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आगे आप और कोई टेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बायोलॉजी के बता रही हूँ। तो आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको मतलब ठीक है बेनिफिशियल रहेगा। तो इस टाइम पे आप क्योंकि टाइम तो आपका क्योंकि HTET के लिए तो सिर्फ 2 ही दिन का टाइम रह गया है, तो इस टाइम तक तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई होगी। ठीक है, और इस टाइम क्योंकि ऐसा रहता है रिवीजन करने का टाइम है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ क्या चीज़ रिवीजन की जाए और क्या चीज़ छोड़ दी जाए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हाँ प्रिपरेशन भी थोड़ी अच्छी नहीं होती, तो हमको ये लगता है कि हाँ ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ लें और जो टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे रहने दें, क्योंकि देखो जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है बायोलॉजी का, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ। ठीक है, तो उसको आप देख लें और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कुछ रिवीजन करना रह गया है तो आप उसको रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के। सबसे पहले क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, आपको ब्रांचेस साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनके नेम आपको पता होने चाहिए। जैसे कहते हैं जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। ठीक है, वैसे ही स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, एंटेमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स तो बॉटनी होता है। देन स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। ठीक है, और स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। तो इस तरह से आपको ब्रांचेस जो हैं वो पता होनी चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं आप ब्रांचेस साइंस की देख के जाना, क्योंकि कई बार टर्म्स जो हैं ब्रांचेस से रिलेटेड पूछ ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सेल में आपको क्या पढ़ना है, सेल में आपको सेल ऑर्गेनेलिस की डिस्कवरी किसने की वो देखना आप। ठीक है, और उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिस के फंक्शन क्या होते हैं और स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप सेल ऑर्गेनेलिस की पढ़ कर जाएं। उसके बाद सेल साइकिल में आप माइटोसिस जो है पढ़ लेना, और उसके बाद मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस से वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादातर मियोसिस से क्वेश्चन आते हैं और वो भी प्रोफेज फर्स्ट से। ठीक है, तो इसे आप देख लेना। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल में क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट से पूछे जाते हैं। बाकी भी अगर सब पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिवीजन का जैसे आपको देखना है तो आप ये एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं आप इसको रिवीजन ज़रूर कर लें। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में आप प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन देख लेना। मार्फोलॉजी, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। प्लांट डिसीजेस से क्वेश्चन आता है और हार्मोन्स से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप ध्यान में के रखना, और कुछ अगर इसमें से रह गया है रिवाइज करना तो आप ज़रूर इसे रिवाइज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट किंगडम में कौन से किंगडम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फंगी, वायरसेस से आते हैं क्वेश्चन, विरॉइड्स, लाइकन्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में सभी फाइलम स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सभी फाइलम पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम मैं आपको बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम हैं हमारे, जैसे कि पॉरीफेरा फाइलम, इकानोडर्मेटा, एनेलिडा, रेप्टाइल्स एंड सिलेंट्रेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी फाइलम में से ही आपसे क्वेश्चन आए और किसी फाइलम से नहीं आ सकता। ये मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फाइलम बताए हैं। अगर आपने सारा पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये कुछ फाइलम मैंने आपको बताए हैं तो इसमें से आप इन फाइलम्स को पढ़ लें। इसके अलावा आप कनेक्टिंग लिंक देख लें। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक फाइलम के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन देख कर जाएं। उसके बाद जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। तो जेनेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको मेंडल ने क्या डिस्कवरी करी थी।
ठीक है, कौन से लॉज दिए थे मेंडल ने। उसके अलावा पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आती हैं को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टैसिस, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो ये कुछ पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज हैं, इनको आप पढ़ लेना। उसके बाद म्यूटेशंस में आते हैं पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे आप सब सिंड्रोम देख कर जाना, पढ़ लेना। उसके बाद ओपरॉन कॉन्सेप्ट, जो लैक ओपरॉन कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टूल्स से पूछे जाते हैं, ठीक है, वेक्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स के। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स आप ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से आते हैं। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स वैसे तो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बहुत वास्ट है, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी में जैसे आप डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, डिसऑर्डर्स देख लेना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है, और उसके बाद पेक्टोरल गर्डल, पैल्विक गर्डल, बोन्स के बारे में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखना एनिमल फिजियोलॉजी में। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एवोल्यूशन में आपको पढ़ना है होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड हॉर्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिसीजेज जैसे कि टाइफॉइड, ठीक है, निमोनिया, डायरिया, फिलेरियसिस, ये जो डिसीजेज हैं कॉमन डिसीजेज, इसके क्या मतलब कॉजेज हैं, किस वजह से, वेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो मेजर्स होते हैं, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं वो आप देख लेना। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, इकोसिस्टम, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं ये आप पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए जो बायोलॉजी से हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है जो अच्छे से कर लेना, और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाना, आराम से फ्री माइंड से अच्छे से अपना जो है पेपर देना, और पढ़ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना क्या पूछा गया है, और सही से जो आंसर्स हैं वो सिलेक्ट करना। और बाकी उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद जो पेपर है वो हमारे जो टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको बता देंगे, तो उस पर आप शेयर कर देना अपना पेपर, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।